हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत जरूरी जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित उसको सीखते हैं। फील करके सीखेंगे और आप भी बहुत ध्यान से और फील करके उसको सीखने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा है उसको पहले जान लेते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है एक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब सबसे पहले तो आप ये फील ले लीजिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। देखो, आपने बचपन में सोशल साइंस में एक बात पढ़ी होगी, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है तो याद करो, इक्वेटर क्या होती थी। अर्थ के दो पोल होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उनके बीच में से एक लाइन होती थी जिसको हम इक्वेटर बोलते थे। बहुत बढ़िया। यही कॉन्सेप्ट सेम यहां है ना। दो पोल है, जैसे कि यहां डाइपोल में दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यू, एक नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू। इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहां अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं तो उसे हम इक्वेटर बोल देंगे। हाँ, बहुत सही। और अगर उस लाइन ये देखें कि वो लाइन किस सरफेस पे है, किस सतह पे है, किस प्लेन पे है, तो ये प्लेन होगा बीच में जो लाइन है ना। इस प्लेन के ऊपर वो ड्रा की गई है। इसी प्लेन को हम इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। तो यहां से समझने की बात यह है कि इक्वेटोरियल प्लेन जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो प्लेन होगा, सतह होगी, उसका हर पॉइंट इन दोनों चार्जेस से सेम दूरी पे होगा। चाहे मैं यहां की बात करूं सेम दूरी पे होगा, चाहे मैं यहां की बात करूं सेम दूरी पे होगा, चाहे मैं बिल्कुल बीच की बात करूं सेम दूरी पे होगा, चाहे नीचे की बात करूं सेम दूरी पे होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो इक्वेटोरियल प्लेन पे हो, हाँ मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि इन्हीं से मिलकर डाइपोल बनेगा, उनसे समान दूरी पे हो, तो बताओ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बहुत बढ़िया। देखो, ये डाइपोल रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ, बहुत सही है ना। इनके बीच की दूरी 2a मान लेते हैं जनरली, है ना, अपनी सहूलियत के लिए। बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक की दूरी a हो गई। हाँ, यहां से यहां तक की दूरी हम r मानते हैं। मतलब इस डाइपोल के सेंटर से इतनी दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितनी दूरी पे? r दूरी पे। बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। बहुत सही। अब फील करो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब पॉजिटिव चार्ज से तो भाई लाइनें बाहर ही निकलती हैं। तो अगर मैं जानूं इस चार्ज से जो लाइनें निकलेंगी वो इस जगह पे किधर जाएंगी, तो आप कहेंगे कि वो लाइनें ऊपर की तरफ जाएंगी। बहुत सही। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव क्यू की वजह से। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो आप जानते हो नेगेटिव चार्ज के तो अंदर आके लाइनें घुसती हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम कहेंगे कि भाई इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ अंदर की तरफ होगा। बहुत सही। हाँ, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगर मैं कंपोनेंट्स करूं, तोड़ूं, उनके हिस्से को तोड़ूं, तो आप जानते हो इसका कुछ हिस्सा इधर होगा और इसका कुछ हिस्सा ऊपर होगा। बहुत बढ़िया। इसका भी कुछ हिस्सा इधर होगा और कुछ हिस्सा नीचे होगा। बहुत बढ़िया। अब फील करो, दूरी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो दोनों केसेस में दूरी सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हाँ, इसका ऊपर वाला हिस्सा y एक्सिस की तरफ अगर कंपोनेंट करूं और इसका माइनस y एक्सिस की तरफ अगर कंपोनेंट करूं तो वो दोनों हिस्से सेम होंगे। हाँ, क्योंकि एंगल सेम है। ये एंगल सेम है। ई साइन थीटा होगा, ऊपर की तरफ भी ई साइन थीटा, नीचे की तरफ भी ई साइन थीटा। एक दोनों को कैंसिल कर देंगे। बहुत बढ़िया बात, सही। हाँ, बचेगा कौन? बचेगा सिर्फ ये वाला। इसकी वजह से इस तरफ करेंगे इकोस थीटा, इसकी वजह से इस तरफ करेंगे इकोस थीटा। एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो मतलब हमें कोस थीटा वाली टर्म चाहिए। सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं मतलब आपने 50% ऑफ दिस डेरिवेशन दिमाग में सोल्व कर लिया है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब डिराइव करते हैं। आप जानते हो कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। डायरेक्शन की बात हम कर चुके, इसमें देख चुके हम डायरेक्शन सारी चीजें। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के, बहुत बढ़िया, क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब ये दूरी है यहां से यहां तक की दूरी, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाना है। बहुत बढ़िया।
सही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मैं माइनस क्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, वही बात, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। रूट कहां चला गया, अरे बेटा इस रूट को रख के जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो फील करो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू की वजह से है वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, और इसको सहूलियत के लिए हम ई मान लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। चलो मतलब इसको भी हमने ई कहा, इसको भी हमने ई कहा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा। बहुत बढ़िया। इसका भी इधर कंपोनेंट क्या होगा, ई कोस थीटा। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा का मतलब जोड़ होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा वो क्या होगा, ई कोस थीटा, बढ़िया, प्लस ई कोस थीटा, जिसका हम सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2e कोस थीटा। बहुत बढ़िया भाई, है ना, मौज हो गई। यहां तक तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शायद आप ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं, ये सारी ई की ही वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू सेम था, जिसको हमने ई मान लिया था। बहुत सही। तो ई की वैल्यू लिख दो भाई, है ना, ई की वैल्यू लिख देते हैं, 2 इंटू ई की वैल्यू ये रही, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ले भाई, अब मकसद है कोस थीटा की वैल्यू निकालना। कोस थीटा की वैल्यू निकालिए 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 निकालिए, ये रहा थीटा। और आप सब जानते हो कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेनस जो भी आप बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, अगर इस थीटा की मैं बात करूं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा यहां से यहां तक। इस ट्राइंगल की बात करेंगे, यहां से यहां तक बेस और ये हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा बेटा, बेस कितना है, पूरी वैल्यू 2a है, तो ये वैल्यू हो जाएगी a। तो हम कहेंगे a बेस अपॉन हाइपोटेनस ये वैल्यू। तो ये वैल्यू तो हमें पता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, मतलब इसकी पावर में 1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका है। चलिए अब बाकी की सारी चीजें आप जानते हैं, आपको सब पता। यहां देखो 2KQA, अब यहां से कुछ है ना जानी पहचानी सी चीज बन रही है। क्या बन रही है, देखो 2QA, चार्ज गुना दूरी। चार्ज गुना दूरी को हम क्या लिख सकते थे, याद करो हम क्या लिख सकते थे, चार्ज गुना दूरी को हम क्या लिख सकते थे, डाइपोल मोमेंट P। बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको हम सोल्व करें, 2QA तो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, बचेगा KP, बहुत बढ़िया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, अगर यहां हम बात करें ये तो पूरी पावर 1 है और ये पूरी पावर क्या है 1/2 है ना, रूट वाली 1/2 होती है। अगर दोनों को कंबाइन करें तो लिख सकते हैं 1 और आधी को 1.5 लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आ चुका है, Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मीडियम वैक्यूम है तो। बहुत सही। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी वेक्टर फॉर्म की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। तो आप सब जानते हो कि जो वेक्टर फॉर्म होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनती है। तो मैग्नीट्यूड तो है ही, कितना है, Kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर पूरे की पावर 3/2। बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही। डायरेक्शन जानिए, तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखो। अगर हम बात करें कि जो डाइपोल मोमेंट P है वो तो -q से +q की तरफ रहता है, मतलब लेफ्ट साइड होगा। बहुत बढ़िया। यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो राइट साइड आया है भाई। अरे ये क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। हाँ, तो क्या लगाएंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, p यूनिट वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के सेम नहीं है, इसलिए अपोजिट है। तो क्या लगाएंगे, यहां माइनस का साइन पुट कर देंगे, तो यहां हमारे पास आ गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल केस आता है, अगर हम थोड़ा दूर चले जाएं, मतलब
आर बड़ी हो जाए और जो ए 2a वैल्यूज हैं ये छोटी हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आर क्यूब। बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है, ये वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा डाइपोल के लिए। और अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर लें तो भी वही काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब पी यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो आप इन दोनों वैल्यूज को देख के थोड़ा सा जायजा लगा सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं यह जब हमने एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उससे किस प्रकार रिलेट कर रही हैं। याद करो, ये आप सोचो, और अगर आपको पता चल जाए कि यह वैल्यू और इससे जो पहले वाली वीडियो थी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वो और ये किस प्रकार संबंधित हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा, डेरिवेशन समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। और हाँ, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, है ना, पीडीएफ फॉर्म में। आप मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स में दे दिया जाएगा, या मतलब कि है ना स्क्रीन पे ही दे दिया जाएगा। आप मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।